हेलो दोस्तों, तो आज मैं बात करने वाला हूँ सुटेबिलिटी ऑफ एसी सिंगल फेज मोटर आज ट्रैक्शन वर्क। दूसरा मैं बात करूँगा सुटेबिलिटी ऑफ एसी सीरीज मोटर फॉर ट्रैक्शन वर्क। और तीसरा मैं बात करने वाला हूँ सुटेबिलिटी ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर फॉर ट्रैक्शन वर्क। तो आप लोग बने रहिए और एंड तक के वीडियो देखिए। मैं कोशिश करूंगा कि सबसे सिंपल वे में आपको समझा सकूं। तो मैं हूं आनंद और ये आपका प्यारा सा चैनल शारदा टेक्निकल एजुकेशन। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। सिंगल फेज एसी मोटर फॉर ट्रैक्शन वर्क। ट्रैक्शन वर्क के लिए सिंगल फेज एसी मोटर का हम लोग बात करेंगे। So the characteristics are almost similar to DC series motor. So AC मोटर का जो characteristics जो होता है मीन्स यहाँ पे हम लोग बात किस तीन ही फैक्टर पे करते हैं, स्पीड, टॉर्क और आर्मेचर करंट। सो यहाँ पे AC मोटर का सिंगल फेज AC मोटर का जो characteristics जो है वो करीब करीब सिमिलर होता है DC सीरीज मोटर का। ठीक है दोस्तों। सो स्पीड टॉर्क कर्व और टॉर्क आर्मेचर करंट कर्व करीब करीब सिमिलर होता है। दिस कैन ऑपरेट विथ यूजिंग 400 वोल्ट एसी। इसका हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं 400 वोल्ट एसी का यूज करके। सो एसी मोटर का जो ट्रैक्शन वर्क में यूज किया जाता है वो 400 वोल्ट एसी पे किया जाता है। द पावर फैक्टर ऑफ दिस मोटर इज पुअर, देयरफॉर स्टार्टिंग टॉर्क इज पुअर। चूंकि इस मोटर का एसी मोटर का पावर फैक्टर जो है वो बहुत पुअर होता है, जिसके चलते पावर फैक्टर जो है स्टार्टिंग टॉर्क लो होता है। सो पावर फैक्टर पुअर होने के चलते स्टार्टिंग टॉर्क एसी मोटर का लो होता है। अब इसके परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए हम लोग लोअर फ्रीक्वेंसी पे जैसे 25 हर्ट्ज पे या फिर 16.67 हर्ट्ज पे हम लोग अगर यूज करें तो हम लोग एसी मोटर का कैरेक्टरिस्टिक्स को और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। अब जैसा कि हम लोगों ने देखा कि एसी मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो बहुत कम होता है, जिसके चलते क्या होगा दोस्तों, एक्सेलरेशन फास्ट नहीं होगा। सो एक्सेलरेशन अगर हमें फास्ट करना है तो यहाँ पे मुश्किल होगा। ठीक है दोस्तों। If motor have to be used for 50 hertz, then their magnetic design is to be improved. अगर हमें AC मोटर का यूज 50 हर्ट्ज पे ही करना है, फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस अगर हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग कैपेबल रिड्यूस करने के लिए अगर फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो उस केस में हमें मैग्नेटिक डिजाइन जो है मोटर का मैग्नेटिक डिजाइन जो है उसे हमें चेंज करना होगा। मैग्नेटिक डिजाइन को हमें चेंज करना होगा, इंप्रूव करना होगा। दूसरा हम लोग बात करेंगे सुटेबिलिटी ऑफ एसी सीरीज मोटर फॉर ट्रैक्शन वर्क। दूसरा हम लोग बात करने वाले हैं सुटेबिलिटी ऑफ एसी सीरीज मोटर फॉर ट्रैक्शन वर्क। तो एसी सीरीज मोटर और डीसी सीरीज मोटर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो करीब करीब सिमिलर है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्रैक्शन वर्क के लिए स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स जो होना चाहिए स्टीप होना चाहिए। सो यहाँ पे एसी सीरीज मोटर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक वो स्टीप ही है, तो इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। सो द ट्रैक्शन एप्लीकेशन रिक्वायर्स स्टीप स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। द एसी सीरीज मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स इज सिमिलर टू डीसी सीरीज मोटर। सो एसी सीरीज मोटर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सिमिलर होता है डीसी सीरीज मोटर का।
The construction of AC series motor is almost similar to DC series motor, but some modification are done as follows. जैसा कि हम लोग जानते हैं AC सीरीज मोटर का कंस्ट्रक्शन और DC सीरीज मोटर का कंस्ट्रक्शन करीब करीब सेम होता है, लेकिन कुछ मॉडिफाई किया जाता है। AC सीरीज मोटर और DC सीरीज मोटर में कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं। DC सीरीज मोटर को अगर हमें AC बनाना है तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है। जैसे पहला कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज यूज, पहला क्या है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग हमें यूज करना होगा। दूसरा, द मोटर इज ऑपरेटेड एट लोअर फ्लक्स डेंसिटी टू रिड्यूस आयरन लॉसेस। आयरन लॉस को रिड्यूस करने के चलते, आयरन लॉस को रिड्यूस करने के चलते मैग्नेटिक डेंसिटी जो है या लोअर फ्लक्स बोल सकते हैं, फ्लक्स डेंसिटी जो है उसे हमें लो करना पड़ता है, हमें इस कोर का साइज हमें इंक्रीज करना पड़ता है। थर्ड है दोस्तों, एयर गैप इज स्मॉल टू रिड्यूस मैग्नेटाइजिंग करंट। हम लोग एसी सीरीज मोटर का जो डिजाइन करेंगे तो उस समय एयर गैप जो है स्टेटर और रोटर का उसे कम रखेंगे, क्योंकि हमें रिड्यूस करना है मैग्नेटाइजिंग करंट को। सो मैग्नेटाइजिंग करंट को रिड्यूस करने के चलते हम लोग एयर गैप को कम रखते हैं। फील्ड सिस्टम मतलब कोर इज लेमिनेटेड टू रिड्यूस एडी करंट। एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए कोर को हमें लेमिनेट करना होगा। फिफ्थ है, द मोटर इज ऑपरेटेड एट लोअर फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज और 16.67 या 66 ड्यू टू this communication improve also efficiency increase। मोटर को ऑपरेट हम लोग लोअर फ्रीक्वेंसी पे करते हैं, चाहे वो 25 हर्ट्ज पे हो या फिर 16.66 या फिर 67 हर्ट्ज पे किया जाता है। इससे क्या होता है, लोअर फ्रीक्वेंसी पे अगर हम लोग मोटर को ऑपरेट करें तो क्या होगा, इसका कम्यूटेशन जो है वो कम्यूटेशन इंप्रूव होगा और जिसके चलते एफिशिएंसी भी इंक्रीज करेगा। 6 है, शंटेड कंपोल्स आर यूज्ड। शंटेड कंपोल्स का भी यूज करना पड़ेगा। द साइज ऑफ एसी सीरीज मोटर इज ऑलमोस्ट ट्वाइस ऑफ डीसी सीरीज मोटर। जैसा कि हम लोग देखे कि कोर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को कम करने के लिए हमें कोर का साइज बढ़ाना होगा। उसके बाद डिफरेंट टाइप का कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज करना, हमें लेमिनेट करना है, कोर को लेमिनेशन करना है। तो जिसके चलते क्या होगा, साइज ऑफ एसी सीरीज मोटर करीब करीब डबल हो जाता है डीसी सीरीज मोटर। सो यहाँ पे हम लोग देखें, द साइज ऑफ एसी सीरीज मोटर इज ऑलमोस्ट ट्वाइस ऑफ द साइज ऑफ डीसी सीरीज मोटर ऑफ सेम कैपेसिटी का मोटर का। The power factor of AC series motor is poor during the starting, so somewhat less। चूंकि हम लोग देखें कि पावर फैक्टर जो होता है AC सीरीज मोटर का कम होता है, जिसके चलते स्टार्टिंग टॉर्क जो होगा, स्टार्टिंग टॉर्क यहाँ पे लिखना चाहिए, स्टार्टिंग टॉर्क कम होगा। द मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज इज 400 वोल्ट। हम लोग 400 वोल्ट पे ही ऑपरेट कर सकते हैं, इससे ज्यादा पे नहीं कर सकते हैं। इन केस ऑफ ट्रैक्शन द एसी सीरीज मोटर इज यूज्ड फॉर मेन लाइन सर्विसेज वेयर मॉडरेट एक्सीलरेशन इज रिक्वायर्ड। सो अगर हमें एसी सीरीज मोटर का अगर यूज करना है ट्रैक्शन सिस्टम में, तो हम लोग इसका यूज कहाँ पे करेंगे, मेन लाइन सर्विस में करेंगे। मेन लाइन सर्विस में क्या होता है दोस्तों, स्टेशन टू स्टेशन डिस्टेंस ज्यादा होता है, तो वहां पे हमें फ्रीक्वेंसी जो है स्टॉप करने का, एक्सलेट करने का, वो वहां पे कम रहेगा। तो यहाँ पे मेन लाइन सर्विस में एक्सलेशन जो हमें फास्ट चाहिए वो फास्ट जरूरत नहीं पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे एसी सीरीज मोटर का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग थर्ड टाइप मोटर का बात करेंगे, 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में, कि 3 फेज इंडक्शन मोटर कितना सुटेबल है ट्रैक्शन वर्क के लिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो 3 फेज इंडक्शन मोटर का कुछ फीचर है, उसके बारे में पहले देख लेते हैं। सो 3 फेज इंडक्शन मोटर हैज फॉलोइंग फीचर। पहला, रोबस्टनेस।
इनका जो कंस्ट्रक्शन होता है रोबस्ट इन नेचर होता है, जिसके चलते इन्हें हम लोग किसी भी कंडीशन में यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्री एरिया में भी कर सकते हैं। ठीक है, लेस मेंटेनेंस जो रिक्वायर्ड है 3 फेज इंडक्शन मोटर और डीसी सीरीज मोटर या एसी सीरीज मोटर के कंपैरिजन में बहुत कम है। उसके बाद है ट्रैवल फ्री। अब मेंटेनेंस कम है मतलब क्या कि जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा मीन्स ब्रेकडाउन अगर होता है किसी तरह का तो यहाँ पे कम होगा, क्योंकि मेंटेनेंस कम रिक्वायर्ड हम जानते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि ट्रबल फ्री ऑपरेशन होगा, जल्दी खराब नहीं होगा। उसके बाद 4 पॉइंट है हमारा 3 फेज मोटर कैन बी यूज फॉर हाई वोल्टेज। हम लोग 3 फेज मोटर का यूज हाई वोल्टेज पे भी कर सकते हैं। अब हाई वोल्टेज पे करेंगे सेम पावर के लिए, पावर इक्वल टू वी आई। सो सेम पावर के लिए क्या होगा दोस्तों, अगर वोल्टेज हाई रखेंगे हम लोग तो करंट रिड्यूस होगा। सो रिक्वायर्ड करंट जो है वो हमारा कम होगा। अब रिक्वायर्ड करंट अगर कम होगा तो कंडक्टर का जो साइज है वो भी हमारा कम होगा। तो कंडक्टर का साइज अगर कम होगा तो हमें मैकेनिकल जो पोल वगैरह हम लोग जो ये करते हैं लगाते हैं तो पोल का मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी हमें कम रखने की जरूरत है। हम लोग पोल ज़्यादा डिस्टेंस पे भी रख सकते हैं। वेट ऑफ कंडक्टर जो है वो हमारा कम होगा। तो ये सब प्रॉफिट होगा। उसके बाद ऑटोमेटिक रिजनरेटिव ब्रेकिंग इज पॉसिबल। इसमें रिजनरेटिव ब्रेकिंग ऑटोमेटिकली पॉसिबल है। अगर हम लोग रिजनरेटिव ब्रेकिंग अप्लाई करना चाहें तो इसमें इजिली हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इट कैन बी सस्टेन ओवरलोड। ये ओवरलोड को सस्टेन कर सकता है, ओवरलोड ले सकता है। अब अगर इसका डिसएडवांटेज देखें या ड्रॉबैक अगर हम लोग देखें किसके रिस्पेक्ट में, ट्रैक्शन वर्क के रिस्पेक्ट में, तो पहला स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स या फ्लैट। इसका जो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो फ्लैट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जिसके चलते यहां से हम बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग टॉर्क जो होगा कम होगा। उसके बाद स्पीड के साथ साथ स्पीड अगर बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ेगा तो क्या होगा, टॉर्क भी धीरे धीरे बढ़ेगा। और हमें जो रिक्वायर्ड है ट्रैक्शन वर्क में वो हमें क्या है कि स्पीड अगर बढ़े तो टॉर्क जो है वो धीरे धीरे कमता है, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। तो यहाँ पे स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रैक्शन वर्क नहीं है, ये फुलफिल नहीं करता है। दूसरा, द ओवरहेड कंडक्टर सिस्टम इज कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज 3 कंडक्टर्स आर यूज्ड। अब 3 फेज मोटर अगर हम लोग यूज करते हैं तो उसके लिए हमें 3 फेज सप्लाई चाहिए। अब 3 फेज सप्लाई चाहिए मतलब 3 कंडक्टर हमें यूज करना होगा। तो 3 कंडक्टर अगर हम लोग यूज करेंगे तो ओवरहेड सिस्टम जो होगा, इंस्टॉलेशन जो करेंगे हम लोग, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। खास करके ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कहाँ पे होगा, जहाँ पे क्रॉस ये ट्रैक क्रॉस हो रहा हो, वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत होगा। ठीक है, सो इसके लिए अगर सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम का अगर हम लोग यूज करें तो सिंगल फेज टू 3 फेज कन्वर्टर हमें जरूरत होगा। ठीक है, इफ single phase supply is tapped from overhead, then single phase to 3 phase converter is needed for the locomotive. अगर सिंगल फेज सप्लाई अगर हम लोग टैप करते हैं ओवरहेड सिस्टम से तो हमें सिंगल फेज से 3 फेज कन्वर्टर का हमें रिक्वायरमेंट होगा, जो कि बाकी मोटर में नहीं था। फोर्थ है, द स्पीड कंट्रोल मेथड इज कॉम्प्लिकेटेड देन डीसी मोटर। इसका जो स्पीड कंट्रोल मेथड जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर को अगर हमें स्पीड और कंट्रोल करना है तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है देन डीसी मोटर। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको सब समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में बताइए, मैं फिर से उसे समझाने का कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू अगेन।